मैं कभी अपनी किस्मत की लकीरों को नहीं देखा, क्योंकि मुझे मालूम है किस्मत का लिखा भी बदलता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हेमा पांडे, मोटिवेशन स्पीकर और आप सबकी दोस्त। ईश्वर ने जब हमें बनाकर भेजा तो उपयोगिता के साथ भेजा है। हर व्यक्ति की अपनी एक अहमियत होती है, हर व्यक्ति उपयोगी होता है, बशर्ते हम अपनी उपयोगिता को समझें, जानें और उसके हिसाब से काम करें। ऐसा ही एक किसान जिसके घर में 2 घड़े थे और वो उन घड़ों को कांवड़ बनाकर कंधे पे रखता था और उसे इधर से उधर, उधर से इधर पानी भरने का काम करता था। गांव से कुआं थोड़ा दूर था, तो रास्ते में बहुत सारा पानी जो है फैल जाया करता था। दूसरा दो घड़े थे, एक घड़ा दूसरे घड़े पर हंसने लगा, कहने लगा, तुम सहयोग क्या कर रहे हो किसान का? तुम्हारी तो तरी में छेद है और तुम सारे का सारा पानी तुम्हारा फैल जाता है, थोड़ा सा पानी बच के आता है। तुम्हारा जीवन में कोई उपयोग नहीं है मेरे दोस्त, बेकार में परेशान करते हो किसान को। इससे तो अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर देते तो अच्छा था। जिसकी तली में छेद था वो घड़ा बहुत दुखी हो जाता है। वो जानता है कि किसी न किसी दिन किसान को जब पता चलेगा तो वो मुझे फेंक ही देगा। समय निकलता रहा और ऐसे ही वक्त ढलते रहे, दिन हुए और रात हुए। कुछ दिनों के बाद एक दिन उसका मन बहुत ही व्यथित था। उसने किसान से कहा, आज मेरा मन बहुत खराब हो रहा है। किसान ने कहा, क्या हुआ? मैं तो तुम्हें लेकर के चलने जा रहा था कुएं में पानी भरने के लिए। बोले, मेरे ले जाने से कोई फायदा नहीं, आपका पूरे का पूरा पानी फैल जाता है और मैं कुछ सहयोग नहीं कर सकता। मेरी जगह कोई दूसरा लेके आए जिससे वो आपका सहयोग कर सके। मेरी वजह से आपको बहुत सारे चक्कर लगाना पड़ते हैं। किसान मुस्कुराने लगा, कहने लगा, मुझे मालूम है। ये सुनकर पेंदी जिसकी टूटी हुई थी उसको बहुत आश्चर्य हुआ। उसने कहा, आज तक आपको पता होने के बाद भी आपने मुझे हटाया नहीं। उसने कहा, इसका जवाब मैं तुम्हें बाद में दूंगा, अभी मेरे साथ चलो। उसने कांवड़ बनाई और दोनों घड़ों को अपने साथ रख लिया। उसने कहा, जिस तरफ से तुम आ रहे हो, जिस तरफ तुम्हारी कांवड़ है, तुम्हारा हिस्सा है, या जिस तरफ तुम हो उस तरफ बस देखते जाना, क्योंकि वैसे तुम देखते नहीं हो, लेकिन आज तुम बातें मत करना और तुम देखते जाना। जिसकी पेंदी टूटी थी उसने वैसा ही किया। जिधर से वो आ रहा था, जिधर उस टूटा हुआ घड़ा था, उधर हरे भरे पौधे, बहुत सारे फूल और बड़ा ही सुखद वातावरण नजर आ रहा था। लेकिन जिस तरफ घड़ा सजा था उस तरफ कुछ भी नहीं था। सूखी मिट्टी पड़ी थी, सूखा बंजर खेत था। जब वो घर पहुंचा तो जिसकी पेंदी टूटी थी उसने फिर एक प्रश्न किया कि ये क्या हुआ? जिधर मैं आपने मुझे किया था उधर तो फूल ही फूल थे। देखकर मन बड़ा प्रसन्न हो गया। उन्होंने कहा, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। किसान की ये बात सुन करके उससे रहा नहीं गया, इमोशनल हो गया, रोने लगा कि क्या मैं इतना उपयोगी हूँ और कैसे? उन्होंने कहा, मुझे पहले दिन ही पता चल गया था कि तुम्हारी पेंदी में छेद है, इसलिए मैंने वहाँ पर बीज डाल दिए थे। फूलों के बीज डालने से आपका जब पानी गिरता गया तो वो फूल और पौधों में तब्दील हो गया और देखिए कितनी प्यारी क्यारी बनकर तैयार हो गई। जिधर हमारे खेत थे उधर इतनी सुंदर क्यारी सिर्फ तुम्हारी वजह से बनी हुई है। ये सुनकर के दूसरा जो घड़ा था सजा हुआ, वो कहने लगा, काफ़ी दुखी सा हो गया, कहने लगा, मैंने इसे कितनी बातें सुनाई लेकिन ये तो मुझसे भी बड़ा उपयोगी था। मेरे प्यारे दोस्तों,
हर शख्स की अहमियत होती है। आप अपनी अहमियत को समझिए, आप अपनी क्वालिटी को समझिए, अपनी योग्यता को समझिए। दूसरों की नकल करके हम अपने आप को कमज़ोर तो समझ लेते हैं, लेकिन अपने उस हुनर को नहीं समझ पाते हैं जो आपको ईश्वर ने दिया है, वो और किसी को दे ही नहीं सकता है। आपके अंगूठे के निशान किसी और के पास नहीं है, इसलिए आपका एक एक पल बेहद कीमती है। आप अपनी हॉबी को पहचानिए, अपने हुनर को पहचानिए और उस पर लगातार काम करिए। एक जीवंत घटना है कि थाने में एक ऐसी वृद्ध महिला जो बुजुर्ग थी, लेकिन बुजुर्गों को पुराने समय में अचार बनाने की एक कंपलसरी होता था कि घर में अचार बना लिया जाए, मौसम आता है। वो अपनी बहू के पास, बेटे के पास मिलने आई। उन्होंने अपनी आदत के मुताबिक मिर्च का अचार बनाया और वो किटी के माध्यम से वो अचार उसकी सहेलियों ने देखा। वो इतनी मुरीद हो गई उसकी कि उन्होंने सभी ने अचार बनाने का निवेदन किया और कहा कि अब इसे एक व्यवसाय का रूप दिया जाएगा। आज मदर अचार के रूप में शायद वो कोई ऐसी कंपनी है जो वो चल रही, वो तो दुनिया में नहीं रही और अपना पूरा कारोबार अपनी छोटी बहू को, छोटी भाभी को, बहन को दे के गई हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, बार बार इस बात को आगाह किया जाता है कि हम स्वयं अपने को कम आंक के अपनी अहमियत को कम कर लेते हैं। तो आओ हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि 2024 में अपने वजूद को जिंदा रखेंगे, अपनी अहमियत को समझेंगे और अपने हुनर को पहचानेंगे। कोई भी चीज़ हो, चाहे वो डांस हो जिसे हम बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली में ख़राब माना जाता है, लेकिन वही डांस बैजू बावरा बन के तैयार होता है। आप ऐसी कोई बाल काटने वाला नाई जिसकी कोई अहमियत नहीं है, वो हबीब बन जाता है। आप कोई भी चीज़ जो ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, वो एक मिसाल बन जाती है। अगर एक पेपर बेचने वाला कलाम बन जाता है, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाता है। लेकिन अपने हुनर को पहचाना, लगातार 1% काम करते रहे और अपनी मंजिल को पा लिया। निष्क्रिय होने का मतलब तो दोस्तों अंत की ढलान पर खड़े हो गए। दुनिया भर की तमाम प्रजातियां लगातार जितना वो बढ़ सकती हैं उतना बढ़ती हैं। हम क्यों 40 क्रॉस करने के बाद अपने आप को बुजुर्गियत की श्रेणी में खड़ा कर देते हैं? हम में वो हुनर है, 80 साल में भी एक अच्छी नृत्यांगना बन सकती है। अरुणिमा सिन्हा जिनके दोनों पैर कट गए, वो हिमालय की चोटी पर पहुंच जाती हैं। ऐसा कुछ भी असंभव नहीं है अगर हम निरंतरता बनाए रखें। प्रतिदिन 1% करते रहें और हम अपनी मंजिल पालेंगे। बस शर्त यही है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना बेहद ज़रूरी है। सूरज को जगाना होगा। यदि सूरज ने हमें जगाया तो वो हमारे और हमारे परिवार के लिए घातक होगा। हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। मात्र 2 घंटे 1 घंटे पहले जगकर हम अपने आप को पहचान सकते हैं कि आखिर हम कौन हैं, हमारी अहमियत क्या है, हम कैसे अपने हुनर को पहचान सकते हैं, कैसे मंजिल पा सकते हैं। रोज़मर्रा के दायित्वों को निभाते निभाते हम अपनी पहचान बना सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हम रोज़मर्रा का काम करने के लिए कोई बहाने न ढूंढें, बल्कि सुबह उठकर 1 घंटा 2 घंटे पहले उठकर हम अपने दिन की शुरुआत करें। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है किताबें पढ़ना। इतिहास के पन्नों में जिन्होंने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं, वो अमूल्य विचार लिख दिए हैं जो आज हमारे बीच नहीं हैं, उनके साथ समय गुजारें। अगर हमारे पास सही लोग नहीं हैं, सकारात्मक लोग नहीं हैं, ऊर्जावान लोग नहीं हैं, मैं देखती हूँ मेरे आसपास भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ऊर्जावान नहीं हैं, अपने आप को उसी ढर्रे पर चलाना चाहते हैं।
तो किताबों को दोस्त बना लीजिए। 15 मिनट की पढ़ी हुई किताब हमें वर्ष में 90 घंटे दे देती है, जो जीवन में कोई आदमी पढ़ ही नहीं सकता है। 90 घंटे अगर आपने स्टडी कर ली है तो निश्चित ही आपकी विचारों की अभिव्यक्ति लाजवाब होगी। तो किताबों को अपना दोस्त बना लीजिए। कभी अब्दुल कलाम के साथ बैठिए, कभी गांधी जी के साथ बैठिए, कभी विवेकानंद जी के साथ बैठिए। आह, कितना सुखद और कितना विचारों की आपकी अभिव्यक्ति क्या से क्या हो जाएगी। 2 से 3 वर्ष में आप चोटी पर पहुंचेंगे। 5-6 कामयाब लोगों के बाद आपका ही नंबर आने वाला है। तो इसलिए संगत में ही रंगत होती है। आप किन लोगों के साथ रहते हैं इसका असर तो पड़ेगा ही दोस्तों। अगर आप पियक्कड़ लोगों के साथ रहेंगे तो एक पैग दोस्ती के नाम पे तो लेना ही पड़ेगा। इसलिए अच्छा ये है कि हम ऐसे लोगों से दूर रहें। हम ऐसे लोगों के साथ रहें जो ज़िंदगी की अहमियत को समझते हों, समय की कीमत को समझते हों। क्योंकि समय जब खराब होता है तो रिश्तेदार भी कोरियोग्राफर हो जाते हैं। इसलिए अपने आप को पहचानिए। वही रिश्तेदार जो आपको घेरे हुए हैं आपको पहचानने से इनकार कर देंगे। इसलिए अपनी अहमियत को समझते हुए अपने समय को निश्चित रूप से पकड़िए। ये बड़ा दुखद है कि समय उड़ता है, लेकिन हम भाग्यशाली हैं कि हम उसके पायलट हैं। इसलिए समय के साथ जो अपने कर्मों के गीतों को पिरोता है वही महान बनता है। आज और अभी हम ये संकल्प लेते हैं कि हम अतीत को छोड़ दें और वर्तमान में रहें। जिंदगी क्या है? जिंदगी मजाक नहीं है दोस्तों। जिंदगी गणित का सवाल भी नहीं है जिसमें उलझ के रहा जाए। ये तो कर्तव्यों की वो सीढ़ियां हैं जिसमें मंद मंद गति से चढ़ा जाए। अधिकारों की चाहत में कर्तव्यों को भी किया जाए। सुख हो या दुख, समभाव में रहें हम। वर्तमान में जियो मेरे दोस्त, भविष्य को कर लो सिक्योर। भूत तो पुल के नीचे का बहता पानी है। बस जिंदगी की यही कहानी है, जिंदगी की यही कहानी है। आओ उछाल दें 2-4 शब्द जिंदगी की दरिया में, जो डूबेंगे नहीं वो तैरते रहेंगे और पुल बन जाएंगे हमारे बीच। आप अपने कमेंट के द्वारा हमें बताएं कि हम और किन मुद्दों पे वीडियो बना सकते हैं। हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं और इस दोस्ती को कायम करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।